हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। तो मैंने यूट्यूब पे एक सीरीज स्टार्ट की है जिसमें मैं ब्लैक बुक की जो इंपॉर्टेंट बुकें होती है वो रिवाइज कर रहा हूँ और अभी मैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कर रहा हूँ। तो हम ऑलरेडी 120 कर चुके हैं। आज की वीडियो में हम आगे के 10 वर्ड डिस्कस करेंगे। टोटल हम 200 करने वाले हैं। तो आज की वीडियो के ख़त्म होने के बाद 70 रिमेनिंग रहेंगे जिनको मैं बहुत जल्दी करा दूँगा। और इसके नोट्स पाने के लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलते हैं आज के लेक्चर की ओर। आज का हमारा पहला वर्ड है वो है सीज। सीज का मतलब होता है कि क्लोज फिटिंग कवर फॉर अ स्वॉर्ड और नाइफ, यानी कि एक प्रकार का कवर है। किस चीज़ का है? स्वॉर्ड तलवार का, और जो चाकू होती है वो उसका कवर है, तो उसको क्या बोलते हैं? सीज बोलते हैं। इसकी हिंदी में नहीं होती है म्यान, हिंदी में इसको म्यान बोलते हैं। यानी कि जो पहले के राजा महाराजा जो तलवार लिए रहते थे उससे निकालते थे तो उसको कवर को बोलते हैं क्या? सीज बोलते हैं। इसकी हिंदी में नहीं होती है म्यान। सेकंड वर्ड हमारा आज का यूजर। यूजर का मतलब होता है वन हू लैंड्स मनी ऑन हाई रेट्स ऑफ इंटरेस्ट, यानी कि कोई भी व्यक्ति है वो पैसे उधार देता है बहुत हाई रेट पर, इंटरेस्ट पर, तो मतलब कि बहुत ज़्यादा ब्याज देता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? यूजर बोलते हैं। इसकी हिंदी में नहीं होती है सूदखोर, हिंदी में इसको सूदखोर बोलते हैं। जो हमारा नेक्स्ट वर्ड है, तीसरा वर्ड, वो है वर्बेटिम। वर्बेटिम का मतलब होता है कि एन एग्जैक्टली द सेम वर्ड एज वर यूज्ड ओरिजिनली, यानी कि एक सेम वर्ड है दूसरे एग्जैक्टली दूसरे वर्ड की जगह, तो उसको हम क्या बोलते हैं? वर्बेटिम बोलते हैं। इसकी हिंदी में नहीं होती है शब्द प्रति शब्द, यानी कि एक प्रकार का शब्द है जो दूसरे शब्द की जगह पर उपयोग होता है, तो उसको बोलते हैं वर्बेटिम। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एब्रिविएशन। इसका मतलब होता है टू रिड्यूस टू अ शॉर्टर फॉर्म इंटेंडेड टू स्टैंड फॉर द होल। एब्रिविएशन इसका हिंदी में नहीं होती है इसकी संक्षिप्त रूप, यानी कि कोई चीज़ बहुत ही शॉर्ट वे में, लॉन्ग वे में लिखी हुई है और उसको हम एब्रिविएशन, शॉर्ट वे में लिखी हुई है और अगर हम उसको छोटा करना चाहें तो हम उसको एब्रिविएशन कर सकते हैं, यानी संक्षिप्त रूप में लिख सकते हैं। और जो हमारा नेक्स्ट वर्ड वो है एक्रोनिम। एक्रोनिम का मतलब होता है एन एब्रिविएशन फ्रॉम द इनिशियल लेटर ऑफ अदर वर्ड्स एंड प्रोनाउंस्ड एज अ वर्ड। इन दोनों में डिफरेंस क्या है? ये बनाया जाता है जैसे कोई लंबा सा सेंटेंस है और उसको छोटा करना है तो हम एब्रिविएशन करेंगे। और एक्रोनिम का मतलब होता है कि जब हमारे पास कोई सेंटेंस है उसके हम पहले जैसे इसका पहला अक्षर ले लिया, दूसरे शब्द का पहला और तीसरे शब्द का पहला, हर शब्द के पहले अक्षर से मिलाकर जब हम वो बनाते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? एक्रोनिम बोलते हैं। इसकी हिंदी में होती है एक्रोनिम की शब्दों के पहले अक्षर से बना शब्द के पहले अक्षर से बना शब्द। नेक्स्ट वर्ड हमारा एडोलसेंस का मतलब होता है द पीरियड बिटवीन द बिगिनिंग ऑफ पुबर्टी एंड एडल्टहुड, यानी कि एक पीरियड है किस टाइम का? बिटवीन द बिगिनिंग ऑफ पुबर्टी और एडल्टहुड, यानी कि इसकी हिंदी में नहीं होती है एडोलसेंस की किशोरावस्था। होती है इसकी हिंदी में, यानी कि जो बचपन में एक ऐसा पीरियड जिसमें बिगिनिंग होती है किसकी? पुबर्टी की एंड एडल्टहुड, यानी कि जो हमारा बचपना होता है उसको क्या बोलते हैं? किशोरावस्था बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड हमारा एजेंडा। एजेंडा का मतलब होता है अ लिस्ट ऑफ आइटम्स टू बी डिस्कस्ड एट अ मीटिंग, यानी कि एक लिस्ट है आइटम्स की जो कि डिस्कस की जाएगी, यानी कि ऊपर विचार किया जाएगा मीटिंग के दौरान, तो उसको हम बोलते हैं एजेंडा। एजेंडा की हिंदी में होती है मुद्दा। नेक्स्ट वर्ड हमारा एलियन। एलियन का मतलब होता है अ पर्सन बिलोंगिंग टू अ फॉरेन कंट्री या फ्रॉम अनदर वर्ल्ड, तो हम उसको क्या बोलते हैं? एलियन बोलते हैं। एलियन की हिंदी में होती है अजनबी, यानी कि व्यक्ति है जो कि दूसरे कंट्री से बिलोंग करता है या किसी दूसरे वर्ल्ड से बिलोंग करता है, तो हम उसको क्या बोलते हैं? उसको हम एलियन बोलते हैं। इसकी हिंदी में अजनबी होती है। नेक्स्ट वर्ड हमारा एलिमनी। इसका मतलब होता है एन अलाउंस मेड टू अ वाइफ बाय हर हस्बैंड व्हेन दे आर लीगली सेपरेटेड, यानी कि एक अलाउंस है, भत्ता है जो कि मेड टू अ पत्नी को दिया जाता है उसके हस्बैंड के द्वारा, उसके पति द्वारा, जब वे लीगली सेपरेट हो जाते हैं, यानी कि कानूनी तरीके से
अलग हो जाते हैं तो जो पत्नी है उसको भत्ता दिया जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं, एलिमनी बोलते हैं। एलिमनी हिंदी में होती है गुजारा भत्ता, होती है एलिमनी की हिंदी में। लास्ट वर्ड हमारा इसका एम्बिगस। एम्बिगस का मतलब होता है हैविंग मोर देन वन मीनिंग अनक्लियर, यानी किसी चीज़ की एक से ज़्यादा मीनिंग्स हैं तो हम उसको क्या बोलते हैं, और वो अनक्लियर है तो हम उसको क्या बोल देते हैं, एम्बिगस बोल देते हैं। इसकी हिंदी मीनिंग होती है एम्बिगस की अस्पष्ट, वो स्पष्ट नहीं है, उसके काफ़ी सारे अर्थ हैं एक ही मीनिंग है, तो हम उसको क्या बोलते हैं, एम्बिगस बोलते हैं। तो आज के हमारे 10 वर्ड हैं। अब मैं सभी को एक लाइन में डिस्कस कर देता हूँ जिससे आपका एक बार और रिवीजन हो जाएगा। तो पहला वर्ड था हमारा आज का सीट। इसका मतलब होता है कि एक प्रकार का कवर जो कि तलवार और चाकू को रखने में प्रयोग किया जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं, सीट बोलते हैं। इसकी हिंदी मीनिंग म्यान होती है। सेकंड वर्ड था हमारा आज का यूजरर। इसका मतलब होता है एक ऐसा व्यक्ति जो पैसे उधार में देता है और बहुत ज़्यादा हाई रेट पे देता है, इंटरेस्ट ज़्यादा लेता है, ब्याज, तो हम उसको क्या बोलते हैं, यूजरर बोलते हैं। इसकी हिंदी मीनिंग होती है सूदखोर। नेक्स्ट वर्ड हमारा आज का वर्बेटिम। इसका मतलब होता है कि वर्बेटिम का मतलब होता है जो वर्ड है एग्जैक्टली सेम उसी की तरह दूसरा कोई वर्ड है उसकी ओरिजिनली जो वर्ड है उसकी जगह पर यूज किया जाता है, तो हम उसको बोलते हैं वर्बेटिम। इसकी हिंदी में होती है शब्द प्रति शब्द। नेक्स्ट वर्ड हमारा आज का एब्रीविएशन। इसका मतलब होता है जब बहुत लेंथी कोई हमें सेंटेंस दे दिया जाता है या वाक्य दे दिया जाता है तो उसको शॉर्ट एंड फॉर्म में लिखने के लिए लिख देते हैं हम, तो उसको क्या बोलते हैं, एब्रीविएशन बोलते हैं। इसकी हिंदी में होती है संक्षिप्त रूप। नेक्स्ट वर्ड हमारा एक्रोनिम। इसका मतलब होता है जब कोई हमें वाक्य या सेंटेंस मिलता है तो उसके शब्दों के पहले पहले अक्षर से मिलाकर जब कोई वर्ड बनाया जाता है तो हम उसको क्या बोल देते हैं, एक्रोनिम बोल देते हैं। और इसकी हिंदी में होती है शब्दों के पहले अक्षर से बना शब्द। और जो नेक्स्ट वर्ड है हमारा एडोलसेंस। इसका मतलब होता है कि एक ऐसा टाइम पीरियड जिसमें पॉवर्टी और जो एडल्टहुड उसके बीच का टाइम होता है, तो हम उसको क्या बोल देते हैं, उसको बोलते हैं एडोलसेंस। इसका हिंदी मीनिंग होती है इसकी किशोरावस्था होती है हिंदी में। नेक्स्ट वर्ड हमारा एजेंडा। एजेंडा का मतलब होता है एक ऐसी लिस्ट जो कि मीटिंग के द्वारा डिस्कस की जाती है, तो हम उसको क्या बोलते हैं, इसकी हिंदी में होती है एजेंडा की मुद्दा होती है। नेक्स्ट वर्ड हमारा एलियन। एलियन का मतलब होता है कि ऐसा व्यक्ति जो कि किसी दूसरे वर्ल्ड से बिलोंग करता है या किसी दूसरी कंट्री से बिलोंग करता है, तो हम उसको क्या बोलते हैं, एलियन बोलते हैं। और एलियन की हिंदी में होती है अजनबी। नेक्स्ट वर्ड हमारा एलिमनी। एलिमनी का मतलब होता है कि एक ऐसा अलाउंस, एक ऐसा भत्ता जो कि पति अपनी पत्नी को देता है जब वो लीगली सेपरेट हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं कानूनी तौर पर, तो हम उसको क्या बोलते हैं, एलिमनी बोलते हैं। इसकी हिंदी में होती है गुजारा भत्ता। और जो लास्ट वर्ड हमारा एम्बिगस। एम्बिगस का मतलब होता है कि एक ऐसा वर्ड या कोई ऐसी चीज़ जिसके बहुत सारे अर्थ होते हैं वो अनक्लियर होती है, तो हम उसको बोलते हैं एम्बिगस्ड। इसकी हिंदी में होती है एम्बिगस की अस्पष्ट। तो आज के हमारे 10 वर्ड हैं। आशा करता हूँ आप सबको समझ आए होंगे और आप सबके डाउट हैं पूरी क्लियर हुए होंगे। और आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कर दें और इसके नोट्स पाने के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। आगे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू। Thanks for watching. Please subscribe to my channel.